आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। तुम माँ बेटी की गुफ्तगू में बड़ी काट है, लेकिन अगर थोड़ी सी वाज़ेदारी तुम अपनी बेटी को भी सिखा देती तो आज वो अपनी सास के सामने इस तरह गैर मर्दों से इश्क नहीं लड़ा रही होती। क्या बकवास कर रही हैं आप? बात कर रही थी और क्या। और बात किस टॉपिक पे हो रही थी? हाँ बताओ ना, किस टॉपिक पे बातें हो रही थी तुम लोगों के दरमियान? अम्मी वो मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े को लेकर रामा के दिल में कोई मलाल है। गो कि ऐसा उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो इस तरह अदनान के कत्ल को एक हादसा समझती है और बहुत मुतमईन नजर आती है। ठीक है वकार, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। वैसे अपनों से बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, सोचना जरूर। चल तो। अच्छा ये बताओ कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इंग्लैंड जाना है। क्या बस आदिया, तुम्हें खुशी नहीं है? जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। और अगर मैं कहूं कि ना जाओ तो? मैंने बहुत मेहनत की है सादिया। जानती हूँ, लेकिन वकार हमारा फ्यूचर तो यहाँ है, पाकिस्तान में। बाबा अमेरिका में होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हूँ। देखो सादिया, तुमने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उससे भी अच्छी लाइफ दे सकूं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लाइफ अच्छी हो या बुरी, मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। क्या चाहती हो तुम? मैं ना जाऊं? हाँ। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। हैप्पी? क्या हक पहुंचता है आपकी बेटी को कि किसी गैर मर्द को मेरे घर में बुलाए?
तो जाकर पूछिए ना अपनी बेटी से कि कल रात को वो साथ के साथ बालकनी में क्या कर रही थी। कल को लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की। रात को तुम साथ के साथ क्या कर रही थी? बात कर रही थी और क्या। और बात किस टॉपिक पे हो रही थी ये क्या बताएगी? लेकिन मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मैं अदनान के अंकल को अमेरिका में फ़ोन करूँगी और उन्हें यहाँ बुलाऊँगी और उनके सामने ही बात होगी। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता, समझिए आप? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। साथ तुम रात को मुझसे मिले बगैर चले गए? एक्चुअली आंटी किसी की कॉल आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो अब फिर कब चक्कर लगाओगे? अरे आंटी जब आप कहेंगी मैं आ जाऊंगा। साथ मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो, ये तुम्हारा अपना घर है। आंटी रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी बिया भी उस घर में रहती है। साथ कल मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है, तुम ज़रूर चक्कर लगा लेना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जी ज़रूर आंटी, लेकिन ये बताएं खैरियत तो है ना? सना तो ठीक है? हाँ, सना बिल्कुल ठीक है, बस सना के मुतालिक ही बात करनी थी तुमसे। जी आंटी मैं ज़रूर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो। आप इस वक्त? सॉरी, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई काम था? जी नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस ऐसी। दरअसल मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। अगेन आई एम सॉरी। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सुनिए, आप इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं तो मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। फिर आप तो कहीं जाने वाली हैं ना? हाँ, सोचा था कि घर पे बोर होने से तो बेहतर है कहीं बाहर चली जाऊं, थोड़ा सा मूड बेहतर हो जाएगा। लेकिन खैर मैं बाद में चली जाऊंगी। मेरी वजह से अपना इरादा मत बदलें आप। सारी बातें आप बाहर ही खड़े होके करेंगे या अंदर भी आएंगे? अरे सोच क्या रहे हैं, अंदर आइए ना। आप जानते हैं कि आप बिना वजह नहीं आए, बल्कि आपके यहाँ आने की वजह तो बिल्कुल मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप वजह होने के बावजूद भी ना आना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आ गए।
मुझसे शादी करोगी? इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सना। रात काफी हो गई है। हाँ, रात काफी हो गई, लेकिन बात अभी भी अधूरी है। मैं इंतजार कर रहा हूं। इस अधूरी बात को अब पूरा होना होगा। मैं तो हमेशा से जानता था कि मेरी जिंदगी के तमाम रास्ते तुम्हारी तरफ जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको वाकई डिस्टर्ब कर दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह देती हूँ, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, बहरहाल आप ज़रूर डिस्टर्ब लग रहे हैं। मेरे आने की कोई ख़ास वजह भी नहीं थी, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। आप जानते हैं कि आप बिना वजह नहीं आए, बल्कि आपके यहाँ आने की वजह तो बिल्कुल मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप वजह होने के बावजूद भी ना आना चाह रहे हों, लेकिन फिर भी आ गए। मैं वकील हूँ है ना, और दलाइल देना मेरा पेशा है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं कोई दलील नहीं दूंगा। ये सच है कि मैं बिला वजह नहीं हूं। वकील आप पेशे से हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी का सवाल है। मुझे लगता है आपके और मेरे हालात में बस एक ही फर्क है। आपकी और सादिया जी की शादी हुई थी, जबकि मेरा इसरार करने पे भी जमशेद ने मुझसे शादी नहीं की। लेकिन ये एक फर्क कोई मायने नहीं रखता। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। मेरी और सादिया की शादी भी इस रिश्ते को मजबूत नहीं बना पाए। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कहीं से पता चल सकता है सादिया का? वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा है। वैसे भी वादे का पास ना किया जाए तो दुख ज्यादा होता है, और अगर कोशिश कामयाब हो जाए तो खुशी भी 2 गुना हो जाती है। कॉफी पीजिए ना। कॉफी पीजिए। हेलो, मिसेस जाफरी। सॉरी, कौन मिसेस जाफरी? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आपके हस्बैंड अदनान और आपकी सास बिया को भी। मुझे फ़ोन करने की वजह?
ये समझ लें कि मैं आपकी दोस्त। साफ बताइए बात क्या है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलती। आपके फायदे की बात है, क्योंकि बिया जैसी मक्कार औरत फिर आपके घर में दाखिल हो गई है। ठीक है, आपको घर का एड्रेस भी मालूम होगा, आ जाइएगा। मैं आपके घर आई तो आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि बिया ने देख लिया तो वो हंगामा कर देगी। अच्छा, तो कहाँ मिलना है? ऐसा करें, मेरी तरफ आ जाइए या फिर किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। कब आने? ठीक है, I'll be there. Bye. हेलो, सना। Mrs. Jaffrey. आई एम बहुत देर कर दी आपने। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी इतनी देर से। मैं बस ये सोच रही थी कि पता नहीं मुझे आपसे मिलना चाहिए भी कि नहीं। अब आप आ ही गई हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे मिलके मायूस नहीं होंगी। कहिए, क्या कहना चाह रही थी आप? मैं बिया को बहुत अरसे से जानती हूँ और बिया की तवज्जो से थोड़ा बहुत अदनान को। फिर तो आपको बिया से मिलना चाहिए, मुझसे तो नहीं। और वैसे भी अगर आप उन दोनों को जानती हैं तो बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे। इसमें मेरे लिए चौंका देने वाली बात कौन सी है? आपके लिए तो सबसे पहले चौंका देने वाली बात यह है कि बिया और अदनान के ताल्लुकात कैसे हैं। बिया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ और किस मकसद से दोबारा इस घर में घुसी है ये भी मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बताना चाहती हैं? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब कुछ जानने में दिलचस्पी है या नहीं। जी, दिलचस्पी तो मुझे है और ज़रूरत भी, लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ कि आप मेरी खैर ख्वाह हैं? मेरा ख्याल है पहले जूस पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी वेल विशेस थी। अच्छा, वेटर, मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सना। मैं ये चाहती हूँ ये सारे मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। आंटी, आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? साद, अब तुमसे तो घर वाली बात है। असल में मुझे तुमसे सना के बारे में बात करनी थी। जी कहिए। तुमने सना से कोई बात की थी? जी आंटी। वो बात उसकी सास ने सुन ली थी और उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पहले ही हर वक्त उसकी ज़बान जहर उगलती रहती है और अब तो उसने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। आई एम सॉरी आंटी, अगर
आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है। अगर आप चाहती हैं तो मैं सना से नहीं मिलूंगा। अरे नहीं साथ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर तुम्हारी शादी सना के साथ हो जाएगी। एक इत्मीनान हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू। चले, इतना तो मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी वेल विशर हैं। अब ये बताइए कि अदनान और बिया के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? अदनान ने बिया को कभी भी अपनी माँ तस्लीम नहीं किया। वो तो सिर्फ उसको एक राह चलती औरत समझता जिसे उसका बाप उठा के घर ले आया। आपको ये सब कुछ बिया ने खुद बताया? लोगों से पता चलता था मुझे। फिर एक दिन बिया का फ़ोन आया मेरे पास। हेलो बिया, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुमने कहा था अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो तो। ओह हाँ, याद है मुझे। बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी बिया। आज तो मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है। आज तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ओके। वैसे कोई मसला है तो तुम मुझसे फ़ोन पे शेयर कर सकती हो। फिर किसी दिन मिल लेंगे। कोई शख्स है जो मेरे पीछे लगा रहता है, मुख्तलिफ जगह पर मुझे डराता धमकाता है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की है, लेकिन कोई इस मसले पे पढ़ना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझे इस मसले में हेल्प कर सकती हो? ये तुम्हारा फैमिली मैटर है भैया, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सेटलमेंट कर लो अदनान से। ये एक मुफ्त मशवरा है जो तुम्हें दे रही हूँ मैं। एनीवे, मुझे निकलना है। बाय। उसके बाद बिया नजर नहीं आई। लोगों से सुना मैंने कि अदनान ने उसे डरा धमका के घर से बाहर निकाल दिया था। आप मेरी वेल विशर ही नहीं, दोस्त भी हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अब आप आ गई हैं तो आपको मुझसे मिलके मायूसी नहीं होगी। जी हाँ, अब बॉल मेरे कोर्ट में है। जिस तरह अदनान ने पिया को घर से निकाला था, उस तरह मैं भी पिया को घर से निकाल कर ही छोड़ूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बिया बहुत चालाक औरत है। उसके बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात हैं। फिर आपके ससुर राव साहब की वजह से बिया को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। आपका ये एहसान रहेगा मुझे। अब दोस्त कहा है तो दोस्ती में एहसान कैसा। थैंक्स। चलें? वकार, कैसी रही आज की हियरिंग? बहुत अच्छी। वो वक्त दूर नहीं जब राइमा आज़ाद होगी। जहाँ तक मुझे याद है क्लाइंट्स के साथ तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। मैं वकार हूं, आपका वकील। साथ ने बताया होगा आपको। आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिल सके, बशर्त ये कि आप मेरे साथ ताउन करें। आखिर ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से आपके हाथों अदनान कत्ल हुआ? मैं चाहूंगा कि आप अपनी ज़ुबानी अपने तमाम हालात से आगाह करें जो आपके और अदनान के दरमियान थे। उसके बाद से आप हवालात में बंद हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे आपको साइन करने होंगे, प्लीज़।
थैंक्स। चलता हूँ मैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। Come in. ओह, तो बहू रानी आई है। इतनी भी तमीज नहीं कि दरवाजा नॉक कर लेती। मेरे बेटे को तो खा गई, लगता है अब मुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सना। मैं ये चाहती हूँ ये सारे मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तुम तो अदनान के अंकल को बुलाने वाली हो ना अमेरिका से, तो ठीक है, बाकी की सारी बात उनके सामने हो जाएंगी। मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ बैठकर कोई सेटलमेंट कर लो तो। तुम्हारी बहू की अभी तक इद्दत भी पूरी नहीं हुई है और तुम सेटलमेंट की बात कर रही हो। अगर मेरी बहू को गैर मर्दों से इश्क लड़ाने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही तो मैं तो सिर्फ सेटलमेंट की बात कर रही हूँ। जानते हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। एक छोटी मोटी मामूली सी जर्नलिस्ट जो कभी मेरा इंटरव्यू करने आती थी, बड़ी ही चालाकी से राव खानदान की बहू बन गई और अब मुझे ही एहसास कमतरी में मुब्तला होने के ताने दे रही है। तो मिडिल क्लास लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है, पहले किसी अमीर आदमी को फांसो, फिर उसकी दौलत पर अयाशी करो। अच्छा, वैसे तुम किस फैमिली से आई हो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और किस तरह से अदनान ने तुम्हें इस घर से निकाला था ये भी। अदनान की प्रॉपर्टी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये भी तुम अदनान को लिख के दे चुकी हो, तो अब क्या उसकी मौत को कैश कराना चाहती हो? ये सब तुम्हें किसने बताया? खैर, आज के लिए इतना ही डोज काफी है। चलती हूँ। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था? यकीन करने की कोई वजह नहीं होती। मेरे दिल ने कहा, मैंने मान लिया। दिल की मान कर अक्सर धोखा मिलता है। क्या करूं, धोखा सहने की आदत हो गई है। जी बासित साहब, क्या हाल है आपके? मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। हाँ वो तो ठीक है, मेरी तो सुने आप। आपने डिसाइड कर लिया है नहीं? ओके, फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज।
आप इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं तो मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा है, वैसे भी वादे का पास ना किया जाए तो दुख ज्यादा होता है। और अगर कोशिश कामयाब हो जाए तो खुशी भी 2 गुना हो जाती है। हेलो। मैं ऐना बोल रही हूँ। हाँ है ना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बारे में ही सोच रहे, तो मैंने सोचा कॉल कर लूँ। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था? यकीन करने की कोई वजह नहीं होती। मेरे दिल ने कहा, मैंने मान लिया। दिल की मान कर अक्सर धोखा मिलता है। क्या करूँ, धोखा सहने की आदत हो गई है। ऐना, तुमने ठीक ही कहा था कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है, वरना आदतें काफी मिलती हैं। कल तो आप ऐसे ही आ गए थे, अब तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आपका जब जी चाहे आप आ जाया करें। एक दोस्त की अशद जरूरत है मुझे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं जान पा रहा कि क्यों। तो जानना जरूरी है क्या? पता नहीं, या शायद नहीं। लेकिन एक बात है जिसका मुझे पता है। क्या? मुझे ये लगता है कि आपको भी एक दोस्त की जरूरत है, और मैं बुरी दोस्त नहीं हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। ऐना, मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। Oh, really? एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत, जो एक बूढ़े आदमी से शादी करती है और फिर उसी के घर में खड़ी होकर उसी के बेटे को ये बताती है कि ये उसका घर है। अपनी औकात में बोलो। मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। देखते हैं किसके पास क्या रहता है और क्या नहीं। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। राव अदनान अहमद किसी से नहीं डरता। बहुत जल्द तुम वहीं पहुंचने वाली हो जहां से मेरे बाबा तुम्हें उठा कर लाए। कसूर मैं बता रहा हूं तुम्हारा कसूर। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की जगह की, और ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें बेवा समझकर छोड़ दूं। अदनान, तुम्हारी दी हुई जिल्लत को मैं कभी नहीं भूलूंगी, और तुम्हारी बीवी से इसका मैं बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। लेकिन एक बात और भी है जो शायद तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। वो क्या?
वो मिसेस जाफरी सना से मिली थी, जो रिश्ते में तुम्हारी बहू है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? खैर आपके लिए खुशखबरी है। क्या राइमा जल्द रहा होने वाली? जी हाँ, अदनान का दोस्त बासित राइमा के हक में बयान देने पर रजामंद हो गया। That's great. वकार साहब, ये सब आपकी एफर्ट का नतीजा है। सीरियसली मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वैसे आप खुद भी तो बता सकती थी ना बिया को कि आप मिसेस जाफरी से मिली थी। जी हाँ, बता तो मैं भी सकती थी, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। अब बिया आप पे बहुत ट्रस्ट करेगी।